तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हम कवर कर चुके थे। चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का जो सेट चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ, बिलोंग करेगा कब नहीं करेगा, सबसेट होगा नहीं होगा। तो बेटा इस जो वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम जो वेन डायग्राम जो कंसेप्ट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वेन डायग्राम जो भी कंपटीशन में आप बैठते हो तो बेटा वेन डायग्राम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज श्री श्याम क्लासेस। एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट हमारे पास जो चल रहा था सेट्स, ठीक है। हाँ, तो बात कर लेते हैं बेटा इसकी वेन डायग्राम के बारे में। देखो तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों तक वीडियो पहुँचे। और वेन डायग्राम देखो, वेन डायग्राम एक नेम इंडिकेट कर रहा है बेटा। इसके जो नेम से हर एक जो टॉपिक है उसका नेम में बहुत कुछ बातें छिपी होती है बेटा। इसका नेम क्या कर रहा है कि अगर मैं किसी अगर सेट को रिप्रेजेंट कर दूं, रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, ठीक है। अगर मैं किसी सेट को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या होगा, वेन डायग्राम हो गया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक इंग्लिश लॉजिशियन ने एक कंसेप्ट दिया था। ये कंसेप्ट जो दिया था 90 में, इसने एक कंसेप्ट दिया था डायग्राम का, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो बेटा डेफिनेशन कह रही है सेट ऑफ एलिमेंट्स विच represented by rectangle and subset represented by closed curve like सर्कल, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड सबसेट रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व लाइक सर्कल। क्लोज्ड कर्व सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई सेफ फिक्स नहीं है, बट हम मान लेते हैं सर्कल है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है। अब सपोज करो मेरे पास कोई सेट दे रखा है 1 2 3 और कोई बी सेट दे रखा है 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसको एक वेन डायग्राम से नोटेशन, अभी क्या बताया था बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है कि जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जितने भी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, रेक्टेंगल शेप से। और सबसेट है, अब ए सबसेट यूनिवर्सल है, आपको नज़र आ रहा होगा, पिछली वीडियो में सबसेट हमने पढ़ाया था बेटा, जिन्होंने नहीं देखी वो पिछली वीडियो देखें। बी सबसेट यूनिवर्सल है। अब ये यूनिवर्सल है और ये इसकी जो शेप है ये किस शेप की है बेटा, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, अब ये जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल को, ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये भी सर्कल को, ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये ए है और ये क्या हो गया बेटा, बी हो गया। समझ में आया वेन डायग्राम। और ये क्या है बेटा, वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है। समझ में आया। वेन डायग्राम एक्चुअली होता क्या है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चों को बड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वेन डायग्राम समझ में नहीं आए। सिंपल वे में समझो बेटा, बेसिक जीरो से समझो कि अगर मैं किसी सेट को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, हम
पर जितने भी कंप्लीट सेट है उसको एक रेक्टेंगल शेप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सबसेट है, अब जैसे ये सबसेट है, अब देखो, अब खुद समझो, ए सबसेट यू है, नज़र आ रहा है बेटा आपको कि सारे फेस के एलिमेंट यू में प्रेजेंट हैं, और बी सबसेट यू है बेटा, प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो सबसेट को है एक क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो क्लोज्ड कर्व कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सर्कल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, समझ में आया। हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, जो थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बेटा इसके ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। एक बेटा मैं ट्री डायग्राम से समझा देता हूँ कि बेटा हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट के बारे में, यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सेकंड जो है वो हम बात करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। और थर्ड जो पढ़ेंगे हम डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम स्टेप टू स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। ट्री डायग्राम को समझो, पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट के बारे में, सेकंड जो बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में, और थर्ड जो बात करेंगे बेटा डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। और इनके प्रत्येक के हम वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल के साथ हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्लीट इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो पहला जो हम बात कर लेते हैं, पहला जो कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। अब समझो इसको, पहले इसको एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, सेट ए के सारे एलिमेंट लो, बिल्कुल लिए, सेट बी में से वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में नहीं है, कॉल्ड यूनियन। हो गया। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, all elements of set A and set B, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लो, while कॉमन एलिमेंट कंसिडर वंस, एक बार कंसिडर करने हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इट डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है, इट डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म से समझ लेते हैं बेटा। ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बेटा नोटेशन से हम इसको और भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, सपोज करो मेरे पास 1 2 3 4 और बी है 4 5 6, ठीक है। बेटा डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट लो, लिए, और कॉमन एलिमेंट कंसिडर वंस, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या कह रहा है, और बेटा मैंने अभी ओरल रूप से डेफिनेशन बताई आपको कि सेट ए के सारे एलिमेंट लो, बिल्कुल लिए, हमने ये लिया 1 2 3 और 4। बी में से कॉमन एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट ले लो। तो बी एलिमेंट के यहाँ कॉमन चेक करो, सिर्फ 4 कॉमन है, 5 और 6, तो ये बात एक ही है,
क्या कहता है बेटा, सेट ए सेट बी के सारे एलिमेंट हमने लिए, लेकिन कॉमन एलिमेंट सिंगल टाइम होंगे, तो कॉमन है यहाँ 4 है, कॉमन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके बेटा ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा वेन डायग्राम और समझ लेते हैं, इसको वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो अभी जस्ट क्या बताया था कि जो कंप्लीट जो सेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल शेप होगा जो यूनिवर्सल होगा। ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया बेटा, बी हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास सेट ए हो गया और ये क्या होगा, बी हो गया। तो बेटा ये कंप्लीट जो सेट होगा ए यूनियन बी तो होगा, तो कहने का मतलब बी के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं और ए के भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसको मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये कंप्लीट एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, सारे होंगे कि नहीं होंगे। और बेटा ये क्या डिनोट करेगा, ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। मैं इसको ऐसे थोड़ा सा डार्क भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक रेक्टेंगल शेप है मेरे पास, ये ए हो गई और ये बी होगी, ये सेट ए हो गया, बी हो गया। तो ये बेटा कंप्लीट जो होगा, ये कंप्लीट किसको डिनोट कर रहा है बेटा, कंप्लीट जो डिनोट कर रहा है वो ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है। समझ में आया वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके थ्योरम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एग्जांपल से, और उसको वेन डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पढ़ लेते हैं, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं बेटा इसका प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, यूनियन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, और ये कौन कहता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है बेटा ए यूनियन बी बी यूनियन ए होगा। थर्ड, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये कहने वाला कौन है, एसोसिएटिव लॉ होगा बेटा। ठीक है, ये क्या कहेगा बेटा, एसोसिएटिव लॉ। और जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं यूनियन ए अगर किसी सेट का अपने आप के साथ अगर यूनियन करता हूँ तो वो क्या आएगा बेटा, ए आएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं ए सेट जो मेरे पास है, ए जो सेट है ए सेट का यूनियन अगर मैं फाई के साथ करता हूँ तो क्या आएगा, व्हाट, इसको समझ लो। सेट ए है 1 2 3 सबसे छोटा, और सेट बी फाई है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो बेटा ए यूनियन फाई है। क्या लिखेंगे, ए के तो सारे एलिमेंट 1 2 3, और बी में से वो एलिमेंट उठाओ जो ए में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा बेटा, ये ए ही आएगा। तो क्या लिख सकते हैं, मैं इसको ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी कहती है ए यूनियन यूनिवर्सल, इसको समझ लो प्रैक्टिकली। ए में सपोज करो 1 2 एलिमेंट है और यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 है, तो मैं ए यूनियन यूनिवर्सल करता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट बिल्कुल उठाए, बी और यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट लेकिन कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, तो 1 और 2 इसमें कॉमन है तो 1 2 एक बार लिख दिया, फिर क्या होगा 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है बेटा, यूनिवर्सल को, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी लिखो तो उस एग्जाम्पल से क्रिएट करो बेटा, सबसे आसान लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसका ए यूनियन ए करता हूँ तो ए ही आएगा, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और जो ये बात ये जो कही है ये बात, ये लॉ ऑफ फाई कहता है ये बात, और ये जो कहने वाला है लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है, समझ गए। तो बेटा ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ
यूनियन, इसका ये सब कंसेप्ट क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इसकी हमने प्रॉपर्टी यूनियन जो ऑपरेशन हमने स्टार्ट किए थे, तो इसमें हमने बेटा उसके यूनियन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको वेन डायग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बेटा वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको पार्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड में है, हम उसके जो इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट, उसके जो वेन डायग्राम है वो पढ़ेंगे। फिर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है, जितने भी वेन डायग्राम है या थ्योरम है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।